नवरात्रि अष्टमी नवमी 2025 5 या 6 अप्रैल कन्या पूजन के लिए केवल 1 घंटे का है शुभ मुहूर्त। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी व्रत कब है, कन्या पूजन कब किया जाएगा, अष्टमी नवमी कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त विधि और कन्या पूजन को कितने घंटे का समय मिलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथियां बेहद खास मानी जाती हैं। इन तिथियों में लोग पूजा के साथ कन्या पूजन और हवन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत और पूजन का पूर्ण फल कन्या पूजन के बिना प्राप्त नहीं होता। देवी पुराण के अनुसार अष्टमी नवमी के दिन 9 कन्याओं और 1 बटुक की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस साल अष्टमी और नवमी व्रत कब है, कन्या पूजन कब किया जाएगा, अष्टमी नवमी कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त विधि और कन्या पूजन को कितने घंटे का शुभ समय मिलेगा। अष्टमी नवमी कब है। 2025 साल 2025 में अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 4 अप्रैल रात्रि 8:12। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल रात्रि 7:26। साल 2025 में नवमी तिथि का व्रत 6 अप्रैल रविवार को रखा जाएगा। नवमी तिथि शुरू होगी 5 अप्रैल 7:22। नवमी तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल रात्रि 7:20। अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त 2025 ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:35 से प्रातः काल 5:21 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:59 से दोपहर 12:49। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:40 से सायंकाल 7:03। नवमी कन्या पूजन मुहूर्त 2025 ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:34 से प्रातः काल 5:20। अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:58 से दोपहर 12:49। मध्याह्न मुहूर्त प्रातः काल 11:08 से दोपहर 1:39। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:41 से 7:03। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के दिन प्रातः काल स्नान के बाद मां को लगाए जाने वाला भोग तैयार करें। सबसे पहले मां दुर्गा की विधिवत पूजा करें और फिर उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद 9 कन्याओं और 1 बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलाएं। अब उनका तिलक करें और फिर भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा चना पूड़ी का भोग लगाएं। कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पालन करना चाहिए। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।